बढ़ते हैं आजीविका निर्णय के अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 4। पिछले पाठ में हमने ये जाना कि जब हम दशम का निर्धारित कर लेते हैं कि लगन, चंद्रमा और सूर्य से उनमें से कौन बलवान है और किसके दशम से हमने कर्म का जो है निर्धारण करना है कि कौन सा काम करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा या कौन सी नौकरी करेगा। और उसके साथ ही हमने ये भी जाना कि कर्म से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। अगर परिवर्तन चाहता है नौकरी में, सर्विस के दौरान, तो कहाँ से देखना है। अगर परेशानी है तो कहाँ से देखना है, उससे लाभ है या नहीं है, कहाँ से देखना है, उसका धन कौन सा है, नौकरी कितनी देर करेगा, 10 साल करेगा, 20 साल करेगा, ताउम्र करता ही रहेगा, या फिर नौकरी का भाग्य क्या है, हमें नौकरी से पूर्व कर्म से कैसे संबंध है। ये उन प्रश्नों का उत्तर हमने कैसे देना, पिछली वीडियो में हमने ये जाना। आज जानेंगे कि जैसे पहले श्लोक में कहा गया है, लगन और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान हो उससे दशम से हमें, उसमें दशम में कौन ग्रह स्थित है, उससे हम व्यवसाय का, आजीविका का निर्णय लेंगे। तो आज हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि चंद्रमा या लगन, मैंने दशम को लगन मानकर, ये कुंडली, ये दशम का लगन है, दशम की लगन कुंडली है, लगन चार्ट है, ये दशम का लगन चार्ट है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे मकर लगन की पत्रिका, उसमें दशम भाव में तुला राशि है, तुला राशि को हमने लगन मानकर सभी राशियाँ स्थापित कर दी और जैसे ग्रह D1 में थे वही यहाँ पे स्थापित कर दें। अब यहाँ से हम निर्णय लेंगे कि उसके संबंध में, व्यवसाय या कर्म के संबंध में कोई भी प्रश्न होता है, ये हमने पिछले पाठ में कर लिया। अब देखेंगे, मान लिया कि चंद्रमा जो है बलवान है या लगन बलवान है। पहले हम लगन की बात करते हैं। लगन से दशम जो है, ये लगन कुंडली है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माना कि लगन बलवान है, लगन से दशम में कौन सी राशि है, पहले राशि नोट करेंगे। तुला राशि है, इसका स्वामी कौन है, शुक्र, और इसमें स्थित कौन है, वो भी शुक्र ही है, खुद शुक्र खुद ही बैठा है। स्वामी शुक्र और खुद ही शुक्र बैठा है। ये बाई चांस या कहें अकेला ग्रह बैठा है, तो हम शुक्र को उसमें स्थापित है, उसी को मानकर हम उसके आजीविका का निर्णय करेंगे। क्योंकि श्लोक में ये कहा गया है, कर्मस्थे, कर्मेशे नहीं बोला गया। अगर कर्मेशे बोलता फिर यह होना था कि जो कर्म स्थान का स्वामी है उससे हम निर्धारित करना है। अब बोला गया है कर्मस्थे, कर्म स्थान में जो ग्रह स्थापित है, जो ग्रह वहां बैठा है, उसके आधार पर हम जो कर्म है या जो आजीविका है उसका निर्णय करेंगे। तो अब क्या होगा, शुक्र के हिसाब से, जो शुक्र के कार्यकर्ता में जो शुक्र से संबंधित काम होंगे उसके आधार पर
हम जो उसके व्यवसाय का या रोजी रोटी का निर्णय लेंगे। सभी ग्रहों का सूर्य से कौन से हम कार्य कर सकते हैं, चंद्रमा से कौन से कर सकते हैं, बुध और सूर्य से लेकर शनि बताकर सभी ग्रहों के, इवन कि राहु का तक के भी जो कार्यकर्ता हैं, जिन उनसे जो भी कार्य संबंधित हैं, उनकी हम चर्चा आगे वीडियो में करते रहेंगे। एक एक ग्रह को लेकर हर एक का वर्णन करेंगे, मगर यहाँ संक्षेप में हम बात करेंगे। पहले हमने ये देख लिया कि लगन से शुक्र है, शुक्र के आधारित जो कार्य होंगे है ना, उन कार्यों को हम करेंगे है ना? और अगर चंद्रमा होता, अगर चंद्रमा होता तो क्या करते? फिर चंद्रमा कहाँ है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। बीच में बैठे कौन है? मंगल और गुरु। देखिए अब आ गया ना, दो ग्रह भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब इसका निर्णय कैसे करेंगे? क्योंकि अगर तो उसने कर्मेश बोला होता, फिर तो हम कुंभ राशि थे, चंद्रमा से 10वां कर्म स्थान कौन सा बन गया था? D1 का दूसरा, D1 का दूसरा बन गया, क्योंकि पंचम में चंद्रमा बैठा है तो 10वां स्थान D1 का दूसरा धन स्थान बन गया था। उसका स्वामी कौन था? शनि। फिर तो हम सीधा सीधा शनि ले लेते, मगर उन्होंने कहा कर्मस्थे, कर्म स्थान में जो बैठा है, चंद्रमा से 10वां स्थान कर्म स्थान है, उसमें मंगल और गुरु बैठा है। अब क्या करेंगे? मंगल और गुरु इन दोनों में से देखेंगे कि कौन बलवान है। बल कहां से देखते हैं? षडबल से। बल कहां से देखते हैं? षडबल से। षडबल से सीधा सीधा बल षडबल से ही देखेंगे, मंगल बलवान है या कि गुरु बलवान है। क्योंकि जो बलवान होगा वो उसके ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। यहां पे मंगल है, मंगल किसकी राशि में बैठा है? शनि के। क्या मित्र शत्रु है? देखेंगे ना। गुरु है, गुरु का शनि के साथ कैसे संबंध है, और सीधा सीधा षडबल में देखेंगे कि उन दोनों में से कौन बलवान है। उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। बहुत से ज्योतिषाचार्य इस बात को नहीं मानते कि उसमें बैठे ग्रह को तरजीह देनी है। वो कहते हैं न चंद्र न सूर्य, लगन से जो दशम है उसका जो स्वामी है उसी का हक है, उसी से करेंगे। ये तो लगन से देखा तो शुक्र अकेला था, शुक्र की बात कर ली। चंद्र से देखा तो 2 ग्रह आगे, मंगल और गुरु आ गया। उनमें से जो बलवान होगा उसकी बात करेंगे। उसके आधार पर जो वो संबंधित विषय हैं, कौन कौन क्षेत्र में अलाउ करता है, मंगल और गुरु, जो बलवान होगा उसके आधार पर हम अपना आजीविका का निर्णय करेंगे। परंतु अगर दोनों ना 1 ना 2 ना 5 कोई भी ना होता, ये भाव खाली होता, शुक्र भी ना होता, तब भी शुक्र स्वामी तो शुक्र ही था, तो फिर कैसे करते? उसके लिए अलग श्लोक है, उसके लिए अलग श्लोक है जिसका वर्णन अगर कोई भी ना हो, ग्रह स्थित ना हो, ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं कि वह शुक्र स्वामी है, शुक्र की तरह कर लो। मगर ग्रंथ क्या कहते हैं? जो श्लोक हमें कहता है हम उसके पीछे जाएंगे, उसका जो वर्णन है मैं अगली वीडियो में करूँगा। भी अगर कोई भी ना हो कि उसको कैसे देखना है, आगे क्या क्या देखना है। क्योंकि अकेला D1 चार्ट देखकर ही हम सभी चीज़ों का निर्णय नहीं करते, है ना।
हमने काल पुरुष की कुंडली भी देखनी है, हमने नमाश भी देखना है, हमें D10 भी देखना है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो प्रश्नों के उत्तर है कि मेरी तो बॉस से नहीं बनती, क्या बन पाएगी कि नहीं, कि आपकी मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यानी मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, प्रमोशन हुई है तो उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं दूर हूँ, मैं कितने दिन तक घर से दूर हूँ, कितने दिन तक ये नौकरी कर पाऊंगा, मैं तब्दीली कर सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना। क्या मैं इसके साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर सकता हूँ नौकरी के साथ साथ। बहुत से प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने इसीलिए बोला कि धैर्य रखिए, क्योंकि कम से कम 20 या 25 वीडियो बनेंगे, तब जाकर ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन से ग्रह से कौन सा रोजगार निर्धारित करना है, ये भी, और पीड़ा होगी तो क्या होगी। यहीं पर नहीं रुकते, प्रश्न ये आता है कि मैं अपने घर के, मेरी माता जी या मेरे फैमिली जो है बीमार रहती, मैं अपने घर के पास आसपास ही नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं, या मुझे दूर जाना पड़ेगा, या मैं अपने देश में करूंगा या मेरे को विदेश में नौकरी करनी पड़ेगी। हर बात का हमने निर्णय करना है, मगर 1 by 1, एक एक करके। लालच में बंदा नौकरी भी छोड़ देता है, दूसरी नौकरी से अच्छा ऑफर मिल गया, मगर वहां जाकर पछताता, फिर वापस आना पड़ता है। ये कैसे होता है? ये सभी बातों का मैंने कल भी बताया कि हम जो कर्म स्थान है, जो D1 का कर्म स्थान है, उसको लगन मानकर हम सारी बातों का जवाब देंगे। हमें ये बनाने की जरूरत नहीं, मगर जो अभी सीखने लगे हैं उनके लिए, अभ्यास के लिए उनको बनाने, हम तो यहीं से देख लेंगे। इसका छठा कौन सा ये है, 1 2 3 4 5 6, परेशानी होगी तो हम ये देख लेंगे, यहाँ से भी ये यहाँ आ गया। तो कई बार प्रश्न और भी आते हैं, है ना। जैसे पीछे किसी सज्जन ने डाला था, मैंने कल युति की वीडियो डाली, स्थिति और युति की एक एक करके, तो प्रश्न आया कि युति सूर्य के साथ है, वो अस्त है ना, तो क्या फल होगा। भी बुध ने तो मेरे को खराब करना था, उसकी दशा चल रही है, तो जो बुध अस्त है उसमें है ही नहीं, जान ही नहीं, वो क्या करेगा। मगर खैर, जब युतियों की बात चलेगी हम आगे डिटेल से बात करेंगे, उनको उनके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, क्योंकि सिर्फ यही युति नहीं देख रही थी, गोचर भी देखना होना है नहीं, चरित चार्ट भी देखना है, नवाश भी देखना है, कार की कुंडली भी देखनी है, सब कुछ देखना है, कौन सी चीज़ प्रभावित करती है। मैं उनको विनती करूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें, हर बात के, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो चले बात करते हैं, थोड़ी सी संक्षेप में बात कर रहे हैं। मान लिया लगन बलवान है, लगन से हमने क्या देखा कि शुक्र कर्मस्थ है, कर्म स्थान में शुक्र बैठा है, तो वो क्या करेगा। शुक्र जो है आरामदेह है, वो आराम की नौकरी करेगा, आराम की अपना व्यवसाय करेगा, अपना काम भी करेगा, है ना। लग्जरी लाइफ है जीने का, उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, कामनाएं बहुत होती हैं, एक यूनिट लगा लिया एक और लगा लो, ऐसा नहीं। चलो अगर वैसे संक्षेप में देखें तो लेडीज गारमेंट भी हो सकते हैं, दूध का काम भी हो सकता है, बहुत तरह के काम हैं, लग्जरी काम जो हैं वो बैठकर करने वाले। कोई अच्छी सीट, ऑफिसर की सीट पे, बहुत वहाँ भी आरामदायक सीट मिलेगी इसको, है ना। तो ऐसे ये शुक्र से हम डिटेल में जो है 1 by 1 ग्रह लेकर डिटेल में बात करेंगे। अब अगर चंद्रमा से मान लिया गुरु है, गुरु क्या क्या करेगा, फाइनेंस का काम करेगा, बैंक का करेगा, विद्या का करेगा, है ना। डॉक्टर भी बन सकता है, डॉक्टर की पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये सारे, डॉक्टर कैसा बनेगा, आप इसके साथ मंगल भी बैठा है, सर्जन भी बन सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, हम डिटेल में करेंगे 1 by 1। परंतु पुरातन काल में कैसे होता था, पुरातन काल में कैसे होता था, मान लिया भाई यहाँ पे सूरज था होता, तो क्या था, पिछले बार में क्या था
तो वो क्या था, पिता का जो काम था, सूर्य क्या है, पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता का कार्य करता, पिता के साथ करता है ना, पिता को सहायता देता, पिता से जुड़ा हुआ कार्य उसको आगे बढ़ाता है ना। और अगर चंद्रमा होता, चंद्रमा जल का कारक है, तो कहते वो नेवी में भी हो सकता, किसी कोस्ट पे, समुद्र के कोस्ट पे भी काम करता है, समुद्र से निकलने वाले जीव जंतु या जो और पदार्थ है उनका व्यापार भी करता, हो सकता मर्चेंट नेवी में ही होता या नेवी में होता है ना। तो ऐसे जो है वो सारे करते पिता के, या फिर क्या करता, माता द्वारा जो काम कर रहे हैं माता, वो काम चलाता या माता के काम में सहायता करता। अगर मंगल की बात है, मंगल छोटा भाई है नहीं? हो सकता उसको सपोर्ट करता, उसके लिए बिजनेस करता नहीं? ऐसे बुद्ध क्या है, मित्र के साथ करता, मित्र के पार्टनरशिप करता, उसका कार्य करता, उसके लिए काम करता। गुरु बड़ा भाई है, गुरु भाई से बड़े से संबंध तो उसके अंडर काम करता। ऐसे शुक्र पत्नी का कार्य को आगे बढ़ाता है, पत्नी के साथ करता है, पत्नी के साथ मिलकर करता है नहीं। और शनि आप आराम से बैठता और लेबर से काम लेता, मजदूरों के साथ खुद भी करता और उनसे भी करवाता, लेबर से भी करवाता, खुद भी लेबर करता। तो ये जो कार्य थे ना, ये पुरातन थे। जब हम इंडस्ट्री वगैरह या इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो हम पिता के कार्य, बहन भाई के कार्य, माता के कार्य, उनके साथ ही काम करते थे। ये उस जमाने की बात है। अगर आज सूर्य होता तो क्या करते, सरकार की बात करते, सरकार की नौकरी करते, कोई यूनिट लगाते, यहाँ से प्रोडक्ट देते जो सरकार को सप्लाई करते, कोई मंत्री होते, कुछ भी कार्य करते, कोई IPS अफसर वगैरह होते। सो ये ऐसे जो है डिपार्टमेंट, इनको बहुत डिटेल से देखना पड़ता है। तो इस पार्ट में इतना ही कि कैसे हम निर्धारित करते हैं। अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं देखता हूं कि बीच में लोग स्किप करने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ी मेरे को संस्कृत में दिक्कत है या मैं थोड़ा स्लो चलता हूं, यानी कई बातें मैं रुक के करता हूं। मैं जो ये है कि बात जो है जो कहना चाहता हूं वो आप तक पूरी पहुंच जाए, यानी अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ग्रह दशम में नहीं है तो उसका निर्णय कैसे करेंगे, लग्नेश। क्योंकि अब लग्नेश की बात करते हैं, लगन और चंद्रमा दोनों में से कौन बलवान है। लगन तो बलवान नहीं होगा, लग्नेश होगा। यहां की देखना पड़ेगा, लग्नेश, उसका स्वामी कौन है, शनि और चंद्रमा में से कौन बलवान है, उसके आधार पर ये करेंगे। सो इस पार्ट में इतना ही। अगली वीडियो में ये देखेंगे कि D1 में अगर कोई 10 में कोई ग्रह नहीं है तो फिर कैसे निर्धारित करते हैं, है ना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।